जी देखे ना, ये इतना सुंदर और चमकदार चिमटा मुझे हमारे घर में से मिला। आखिर इसे यहाँ कौन लेकर आया होगा जी? अरे अरे भाग्यवान, ये मेरा चिमटा है और आइंदा इस चिमटे को कभी हाथ मत लगाना, समझी? लाओ, दो मुझे मेरा चिमटा। छेनू को दीनू की ये सब बातें काफी अजीब लगती हैं। अरे ये चिमटा देखने में इतना सुंदर और चमकदार लग रहा है, लगता है ये कोई मामूली चिमटा नहीं है। हाँ, जरूर इस चिमटे ने ही कुछ किया होगा, तभी ये दीनू अपनी पत्नी को भी इसे छूने नहीं देता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ तुझे। हाँ तभी छेनू रात के अंधेरे में दीनू के घर से वो जादुई चिमटा उठा लेता है। लेकिन जैसे ही जादुई चिमटे को वो अपने हाथ में लेता है, वो जादुई चिमटा एक मुर्गी के रूप में बदल जाता है। ये देखकर छेनू हैरान हो जाता है। अरे अरे भाई, ये कैसे हुआ? ये जादुई चिमटा अचानक से मुर्गी कैसे बन गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। कोई बात नहीं, चिमटा ना सही, मुर्गी ही सही। तभी छेनू उस मुर्गी को एक रस्सी से बांध देता है। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, मुझे ये तो समझ आ गया है कि तू कोई साधारण चीज नहीं है। कभी चिमटा, कभी मुर्गी, है कुछ भी बन जाता है। मुझे बेवकूफ समझता है तू? अब देख तू मेरी समझदारी। हाँ, अरे ओ जादुई मुर्गी, मुझे सोने की 100 मोहरें चाहिए, समझी? क्या तू दे सकती है मुझे? उसके ऐसे बोलते ही सोने की 100 मोहरें उसके पास आ जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, सोने की इतनी सारी मोहरें, हाय हाय हाय, अब तो मुझे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है भैया। एक काम करता हूँ, इन सोने की मोहरों को छुपा के रख लेता हूँ। हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी भैया। वो एक घड़े में सोने की मोहरें छुपा देता है। अब छेनू रोज उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता और उसे घड़े में छुपा देता। अरे वाह वाह वाह, अब तो मेरा ये घड़ा सोने के मोहरों से भरने ही वाला है। चलो चलो ठीक है, अब इसे छुपा देता हूँ। अभी कल उस जादुई मुर्गी से एक साथ बहुत सारी सोने की मोहरें मांग लेता हूँ। हाँ, अब मुझे और सब्र नहीं होता। हे भगवान, मेरा जादुई चिमटा किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? जिसने भी चिमटा चुराया हो, बस इसका गलत इस्तेमाल ना करे, नहीं तो उसका सर्वनाश तय है। कृपा करना ईश्वर। आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ बताइए ना। अब तो हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। भाग्यवान, काम तो ईश्वर की दया से सही है, लेकिन उस दिन जिस चिमटे के बारे में तुम पूछ रही थी, वो एक जादुई चिमटा था। उसके बाद दीनू सारी बात पत्नी को बताता है। आप सही बोल रहे हैं, उस चिमटे का बस गलत इस्तेमाल ना हो। मुझे तो भैया पर शक है, क्योंकि उस दिन चिमटे की बात सुनकर वो कुछ अचंभित लग रहे थे। अगली सुबह छेनू फिर से उस मुर्गी से 100 सोने की मोहरें मांगता है, लेकिन इस बार मुर्गी एक भी सोने की मोहर नहीं देती। अरे आखिर इस जादुई चिमटे की बनी मुर्गी को हो क्या गया भाई? आज एक भी सोने की मोहर नहीं दे रही है। ए जादुई मुर्गी, मुझे सोने की मोहरें चाहिए। हाँ, ऐसा छेनू कई बार बोलता है, लेकिन मुर्गी एक भी मोहर नहीं देती, जिसकी वजह से छेनू को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी बताता हूँ तुझे कैसे नहीं देगी मुझे सोने की मोहरें। रुक तू, मैं तेरे अंदर से सारी सोने की मोहरें निकाल लूंगा। हाँ, उसके बाद छेनू एक बड़े से चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ देता है और उसके बाद हैरान रह जाता है। अरे भाई, वो मुर्गी कहाँ गायब हो गई? और इस मुर्गी के पेट के अंदर ये चिमटा कैसे आ गया भैया? ये तो मायावी मुर्गी थी। नहीं नहीं, मायावी चिमटा था भाई। और तभी छेनू की झोपड़ी में आग लग जाती है। छेनू चिल्लाने लगता है। हाय हाय, अरे 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 अरे, ये मेरी झोपड़ी में आग कैसे लग गई भैया? अरे अरे, हाय मेरी सोने की मोहरें, हाय मेरी सोने की मोहरें न जल जाए कहीं भैया। मेरी झोपड़ी तो जलकर राख हो ही गई। अब अपनी सोने की मोहरें देख लेता हूँ। हाँ। तभी छेनू मिट्टी के अंदर छुपाया हुआ वो घड़ा निकालता है, जिसके अंदर वो सोने की मोहरें छिपाया करता था। छेनू जैसे ही घड़े के अंदर देखता है, हैरान रह जाता है। छेनू ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय, ये क्या हो गया भैया? मेरी सारी सोने की मोहरें
ये मामूली से मुर्गी के अंडों में कैसे बदल गई भैया? अरे ये क्या हो गया? हाय हाय, अरे मेरे सारी सोने की मोहरें कहाँ चली गई? मेरी तो झोपड़ी भी जल के खाक हो गई भैया, और हाथ से सोने की मोहरें भी गई। तभी वहाँ पर दीनू और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। छेनू भाई, किसी और के हिस्से का जादुई चिमटा तुमने चुराया और उसका गलत इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाई, मैं लालच में आ गया था, जिसका मुझे ये इनाम मिला है भाई। अरे मुझे माफ कर दो भैया। तभी वो मुर्गी फिर से छेनू के सामने आती है। अब रोने से क्या होगा छेनू, ये सब तुम्हारे ही लालच का नतीजा है। ना तुम ज्यादा लालच करते और ना मेरे द्वारा दी गई सोने की मोहरें इन मामूली से अंडों में बदलती, ना ही तुम्हारा सर्वनाश होता। छेनू उसे देखते ही फिर से हैरान हो जाता है। मैं एक जादुई चिमटा ही हूँ जो अपना रूप बदल सकता है। तुम एक बेहद लालची इंसान हो। जब भी मैं किसी लालची इंसान के हाथों में आता हूँ तो मेरा रूप बदल जाता है। इसलिए जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं एक मुर्गी बन गया, लेकिन तुम्हारी लालच की हद रुकी ही नहीं और तुमने मुझे मारकर बहुत सारी सोने की मोहरें हासिल करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे साथ ये सब हुआ। अब मैं जादुई चिमटा तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लालची इंसान। जिसके बाद वो जादुई चिमटा मुर्गी से अपने असली रूप चिमटे में बदल जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अरे मैं अपने लालच में क्या कर बैठा, अपने हाथों अपना ही सर्वनाश कर लिया भैया। हाय हाय, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मेरा लालच मुझे ही ले डूबा भैया।